अब आइए डिस्कस करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाय रूसो। मतलब कि रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या थी। तो रूसो की एक किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और इस किताब के अंदर जो है वो रूसो ने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। तो ये याद रखना है कि उसकी एक किताब थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके अंदर उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। सबसे पहले वो ह्यूमन नेचर की बात करता है। तो रूसो के अकॉर्डिंगली ह्यूमन नेचर कैसा है, मतलब कि इंसान कैसा होता है। तो सबसे पहले वो कहता है कि मैन इज इसेंशियली गुड। वो कहता है कि इंसान जो है वो बहुत अच्छा होता है। ही हैज फीलिंग ऑफ सेल्फ लव एज वेल एज सिंपैथी फॉर अदर्स। वो खुद से भी प्यार करता है, उसके अंदर सेल्फ लव की फीलिंग भी होती है, उसी के साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी सिंपैथी होती है। वो बाकी लोगों के बारे में भी सोचता है। तो वो खुद से भी प्यार करता है लेकिन बाकी लोगों के बारे में भी सोचता है। तो इंसान जो है वो अच्छा होता है, इसेंशियली गुड होता है। तो बेसिकली उन्होंने एक पॉजिटिव ह्यूमन नेचर दिया। जैसे अगर मैं थॉमस हॉब्स की बात करूं तो उन्होंने कहा था कि इंसान जो है सेल्फिश होता है, ब्रूटिश होता है, एब्रिशियस होता है। तो थॉमस हॉब्स ने एक बैड ह्यूमन नेचर दिया था। लेकिन जीन जैक्यूस रूसो ने जो है वो एक पॉजिटिव और एक गुड ह्यूमन नेचर बताया है। उसके बाद स्टेट ऑफ नेचर कैसा था रूसो का। स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये हुआ कि जब स्टेट नहीं हुआ करती थी। तो स्टेट ऑफ नेचर का मतलब हुआ कि वो टाइम जब मॉडर्नाइजेशन नहीं था, या फिर जब स्टेट नहीं थी, या फिर सो कॉल्ड सिविलाइजेशन उस वक्त नहीं थी। मतलब आज के टाइम पे क्या है, आज के टाइम पे मॉडर्नाइजेशन है, सो कॉल्ड सिविलाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कैपिटलिज्म है, राइट। उसी के साथ साथ हम देखते हैं इस टाइम पे स्टेट है। लेकिन स्टेट ऑफ नेचर का मतलब ये है कि जब स्टेट नहीं हुआ करती थी, जब राज्य नहीं हुआ करता था, गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ करती थी, उस टाइम को स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। तो उसने कहा कि स्टेट ऑफ नेचर जो था ना वो स्टेट ऑफ ब्लिस था प्लस परफेक्ट हैप्पीनेस। मतलब कि वो कहता है कि जो स्टेट ऑफ नेचर था वहां पे परफेक्ट हैप्पीनेस थी, वहां पे सब बढ़िया बढ़िया था, सब कुछ अच्छे से चल रहा था, सारे लोग खुश थे, स्टेट ऑफ ब्लिस प्रिवेल कर रहा था, परफेक्ट हैप्पीनेस थी लोगों के पास जब मॉडर्नाइजेशन नहीं थी, जब स्टेट नहीं थी, राज्य नहीं था। उसने कहा कि इंसान काफी खुश था उस वक्त, बिकॉज एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिज ओन विश। उस वक्त इंसान खुश था क्योंकि इंसान अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर रहा था। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है कि आज के टाइम पे जब मॉडर्नाइजेशन आ गई है तो आज इंसान अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है। तो वो कह रहा था कि स्टेट ऑफ नेचर के अंदर जो है इंसान अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से काम करता था। लेकिन उसने कहा कि जैसे ही इंसान के अंदर रीजन डेवलप हुआ, रीजन होता है सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, जब इंसान के अंदर रीजन डेवलप हुआ, तर्क करने की क्षमता डेवलप हुई, लॉजिक डेवलप हुआ, और साथ ही साथ जैसे ही मॉडर्नाइजेशन का एडवेंट हुआ, मतलब मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुई, उसके बाद क्या हुआ, कंसेप्ट ऑफ माइंड एंड थाइन प्रिवेल्ड। मतलब कि एक माइंड और थाइन का कंसेप्ट प्रिवेल कर गया कि ये मेरा है, ये तेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इंसान एक तरह की मोह माया में फंस गया। तो उसने कहा कि जैसे ही रीजन डेवलप हुआ, इंसान जब सोचने लगा, इंसान तर्क करने लगा, तो और साथ ही साथ जब मॉडर्नाइजेशन आई तो कंसेप्ट ऑफ माइंड और थाइन प्रिवेल करने लगा। मतलब ये मेरा है, ये तेरा है। तो इंसान जो है वो सेल्फिश होने लगा, बहुत सेल्फिश होने लगा। उसने कहा मैन वॉज नोबल सैवेज एंड थिंकिंग मैन इज अ डिप्रेव्ड एनिमल। उसने कहा कि इंसान बहुत अच्छा हुआ करता था, नोबल सैवेज हुआ करता था, लेकिन जैसे ही इंसान ने सोचना शुरू किया तो वो एक डिप्रेव्ड एनिमल की तरह हो गया। मतलब कि डिप्रेव्ड एनिमल क्या होता है, वो एनिमल, वो जानवर जो कभी खुश ही नहीं होता है, जिसको जितना मिल जाता है फिर भी वो खुश नहीं है। तो इंसान एक डिप्रेव्ड एनिमल हो गया जब इंसान सोचने लगा। इंसान पहले नोबल सैवेज हुआ करता था, राइट। उसके बाद उसके अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, उसने कहा सिंस प्रेजेंट लाइफ इज नॉट लाइफ ऑफ हैप्पीनेस देयरफॉर रूसो सजेस्ट दैट मैन विल एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा कि यार ये जो मॉडर्नाइजेशन आ गई, और उसी के साथ साथ उसने कहा कि जैसे ही मॉडर्नाइजेशन का एडवेंट हुआ, इंसान सोचने लगा, इंसान के अंदर रीजन डेवलप हुआ, तो क्या हुआ कि अब इंसान खुश नहीं है। अब ये जो टाइम चल रहा है, ये दौर चल रहा है, इससे इंसान खुश नहीं है। इसलिए इंसान क्या करेगा, इंसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब कि जितने भी लोग हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, राइट। उसके बाद उसने कहा कि इंसान के पास दो ऑप्शन है, लोगों के पास दो ऑप्शन है, या तो वो बैक टू नेचर चले जाएं, गो बैक टू नेचर, गो बैक टू स्टेट ऑफ नेचर, या फिर मेक चेंजेस इन प्रेजेंट सिस्टम। उसने कहा कि दोबारा से खुशी लाने के लिए, मतलब कि दोबारा से हैप्पीनेस तब प्रिवेल होगी, दोबारा से सब बढ़िया तब होगा जब इंसान स्टेट ऑफ नेचर में वापस चला जाए। मतलब स्टेट ऑफ नेचर में चला जाए, मॉडर्नाइजेशन के पहले चला जाए, स्टेट जब नहीं आई थी उसके पहले चला जाए, जहां पे सब खुश हुआ करते थे, जब लोग सोचते नहीं थे, रीजन डेवलप नहीं हुआ था, तब उस टाइम पे चला जाए इंसान। या फिर ये जो प्रेजेंट सिस्टम है, ये जो मॉडर्नाइजेशन का सिस्टम है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का सिस्टम है,
इसी के अंदर कुछ चेंजेस लाई जाए। उसने कहा गो बैक टू नेचर, गो बैक टू स्टेट ऑफ नेचर, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल। उसने कहा ये दोबारा स्टेट ऑफ नेचर में हम वापस नहीं जा सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन को अब हम मॉडर्नाइजेशन के पीछे नहीं जा सकते हैं। तो उसने कहा कि हमें प्रेजेंट सिस्टम के अंदर चेंजेस लानी होंगी। तो उसने कहा कि प्रेजेंट सिस्टम के अंदर हम चेंजेस लाएंगे, मतलब ये जो अभी का सिस्टम है इसके अंदर हमें चेंजेस लानी होंगी। वी कैन बी फ्री इफ वी एक्ट अकॉर्डिंग टू अवर रियल विल। उसने कहा कि हम तब खुश हो सकते हैं जब हम रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करने लगें, अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करने लगें। विल दो तरह की होती है। रियल विल का क्या मतलब होगा मैं आपको समझाता हूं। विल जो होती है दो तरह की होती है। विल क्या होता है? अंदर की आपकी मर्जी, इच्छा, राइट। तो विल दो तरह की होती है, एक रियल विल, एक एक्चुअल विल। जो रियल विल होती है ना वो आपकी ओरिजिनल विल होती है, मतलब कि आपकी असली जो आपकी इच्छा होती है, आपकी असली विल जो होती है वो रियल विल होती है। और एक्चुअल विल क्या होती है? जो विल आपके ऊपर समाज के द्वारा इंपोज की जाती है। रियल विल के अंदर क्या होता है? आपके अंदर की ये विल है, आपके अंदर की असली ओरिजिनल विल है, राइट। तो ये जो स्टेट ऑफ नेचर था जहां पे इंसान खुश था, वहां पे इंसान रियल विल के अकॉर्डिंगली एक्ट करता था, मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली काम करता था। लेकिन अब ये जो मॉडर्नाइजेशन है, अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जब इंसान सोचने लगा तो इंसान एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली काम करने लगा। मतलब ये जो एक्चुअल विल है ये कौन सी विल है? जो समाज ने आपके ऊपर इंपोज की है। मैं आपको सिंपल समझाता हूं, मतलब सिंपल शब्दों में समझाता हूं रियल विल और एक्चुअल विल क्या होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो है वो मुझे गाना गाना बड़ा अच्छा लगता है, तो ये मेरी एक रियल विल है, मतलब मुझे गाना गाना अच्छा लगता है। और मेरे को समाज ने ये कहा कि तुझे आईएएस ऑफिसर बनना चाहिए, तो अभी मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, अभी मैं गाना बजाना नहीं करता हूं। तो ये जो यूपीएससी की तैयारी है, ये जो मैं आईएएस बनने की तैयारी कर रहा हूं, ये मेरे ऊपर जो विल है ये समाज ने इंपोज की है। मेरी रियल विल क्या थी? गाना गाना। मैं म्यूजिक में जाना चाहता था, लेकिन मुझे कहा गया, समाज ने कहा कि आईएएस बनना चाहिए, बहुत अच्छी नौकरी होती है, घर वालों का नाम रोशन होगा, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा हुआ होता है इंसान का, मतलब पूरी सोसाइटी के अंदर। तो इसलिए मेरे ऊपर एक समाज ने विल इंपोज कर दी, वो एक एक्चुअल विल है। उसने कहा ये जो रियल विल है ना, इसमें इंसान दूसरों के बारे में भी सोचता है। ये इसके ऊपर ये जो रियल विल है ये इंसान की ओरिजिनल विल है, दूसरों के बारे में सोचता है, इंसान यहाँ पे सेल्फिश नहीं होता है। लेकिन ये जो एक्चुअल विल है, ये जो समाज के द्वारा तुम्हारे ऊपर विल इंपोज की गई है, इसमें इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो उसने कहा कि ये जो स्टेट ऑफ नेचर था वहां पे इंसान रियल विल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा था, इसलिए वहां पे हैप्पीनेस थी। अब आज के टाइम पे, मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे, इंसान एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली काम करता है, मतलब जो सोसाइटी ने तुम्हारे ऊपर विल इंपोज कर दी है, तुम अपने बारे में सोच रहे हो सिर्फ, तो इंसान जो है वो क्या कर रहा है? मतलब एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। उसने कहा कि इंसान दोबारा से फ्री हो सकता है अगर अपनी वो रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करे। तो उसने कहा कि अब क्या होगा, लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, मतलब जितने भी लोग हैं सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एंड डिसाइडेड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर रियल विल। और उन्होंने क्या किया? डिसाइड किया कि वो अपने अब रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। सो बेसिकली सारा का सारा रोल यहाँ पे विल का ही है। उसने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट किस लिए हो रहा है? दोबारा से हैप्पीनेस लाई जाए, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अंदर चेंजेस लाई जाए। तो उसने कहा कि इंसान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेगा, क्योंकि अभी हैप्पीनेस नहीं है, इंसान एक्चुअल बिल के अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। तो सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और रियल बिल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे, मतलब कि ये डिसाइड करेंगे कि अब के आगे, अब से हम जो है वो अपनी रियल बिल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। इसलिए वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी की भी सपोर्ट करता है। वो कहता है कि रियल विल के अकॉर्डिंगली कैसे काम करेंगे, वो कहता है कि सारे लोग जो है ना वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो उनकी जिस तरीके से वो लॉ मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो उनकी रियल विल के बेसिस के ऊपर होगा। तो बेसिकली वो कह रहा है कि सारे लोग जो है डिसीजंस लेंगे, सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे लॉज को बनाने में, सारे लोग मिलके जो है वो एक देश को चलाएंगे और अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली चलाएंगे, ना कि एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली। तो बेसिकली वो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि सारे लोग जो है अपनी रियल विल के अकॉर्डिंगली एक देश को चलाएंगे, लॉज बनाएंगे, सारे लोग मिलके बैठेंगे, लॉज बनाएंगे, पार्टिसिपेशन करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर और अपनी रियल विल के बेसिस के ऊपर करेंगे। इसलिए वो यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो जिनेवा से आता था, इसलिए भी वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर आपने देखा होगा वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ही चलती है। तो इस तरीके से ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है रूसो की। मैं दोबारा से आपको क्रक्स दे देता हूं इसका। उसने कहा इंसान बहुत अच्छा था, लेकिन जैसे ही मॉडर्नाइजेशन डेवलप हुई, जैसे ही इंसान सोचने लगा, तो इंसान बुरा हो गया, क्योंकि वो एक्चुअल विल के अकॉर्डिंगली काम करने लगा।
उसके पास फ्रीडम अब नहीं बची, उसके पास सिर्फ फ्रीडम की एक इल्यूजन है। इंसान जो समाज के द्वारा उसके ऊपर विल इंपोज की जाती है उसके अकॉर्डिंगली काम करने लगता है। इंसान दोबारा से खुश हो सकता है, इंसान के पास दोबारा से हैप्पीनेस आ सकती है। कैसे आ सकती है? या तो दोबारा वो उसी टाइम पे चला जाए, वापस मॉडर्नाइजेशन के पहले चला जाए, या फिर वो ये जो आज का समय चल रहा है इसके अंदर चेंजेस लाए। उसने कहा वापस पीछे जाना, बैक टू नेचर जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आज के सिस्टम के अंदर चेंजेस लानी होंगी। उसने कहा आज के सिस्टम के अंदर चेंजेस कैसे लाई जाएंगी? सारे लोग जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेंगे और कहेंगे कि आज के आगे हम रियल विल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। और उसने कहा कि सारे लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लॉज बनाएंगे। इसलिए वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का समर्थन करता है। वो कहता है सारे लोग जो है मिलके लॉज बनाएंगे और अपनी रियल विल के बेसिस के ऊपर लॉज बनाएंगे। तो इस तरीके से वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सपोर्ट करता है। ये उसका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी है।